आपको कोई ऐसा स्मार्ट क्रिकेटर दिखता है जिनके स्किल लेवल या टैलेंट इतना हाई नहीं है बट उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम एबिलिटी अपनी यूज़ कर पा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि अभी जितनी क्रिकेट हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क की तो बहुत ज़रूरत है ही। और अगर आप मुझसे पूछो कि कोई स्मार्ट क्रिकेटर है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ऐसे कुछ स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम के पास। रविंद्र जडेजा उसमें से स्मार्ट क्रिकेटर है, और शायद MS धोनी ने काफ़ी जो क्रिकेटर्स थे ना उनको स्मार्ट बना दिया है, क्योंकि उसकी स्मार्टनेस क्या थी कि वो उस तरीके का कप्तान था कि किस तरीके से कब पीछे रहना है, कब आगे रहना है, किस बॉल पे सिंगल देना है, उसको ये पता था। तो वो धीरे धीरे वो फार्मूला लोगों ने सीखना स्टार्ट कर दिया। पहले शुरू में जब IPL में आप देखते थे कई ऐसी टीमें होती थी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करती थी, अब सबने वही फार्मूला अपनाना स्टार्ट कर दिया चेन्नई सुपर किंग वाला कि यार ज़्यादा चेंज मत करो। तो ओवरऑल क्रिकेटर स्मार्ट है, ऐसा नहीं है, बट मुझे हमेशा यही समझना है कि कुछ ये सब चीज़ें जितनी जो स्मार्टनेस रहती है आप गेम में दिखाते हैं उतनी आप अपने लाइफस्टाइल में क्यों नहीं दिखाते। तो वो वहाँ पे हम अभी भी कहीं गलती करते हैं कि हमारा जो रहने का जो तरीका है, जो हमारा ट्रेनिंग करने का तरीका है, उसमें स्मार्टनेस अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो वहाँ पे स्मार्टनेस की ज़रूरत है। इसके बारे में ये थोड़ा और बताइए, जो ट्रेनिंग में या जो लाइफस्टाइल में स्मार्टनेस के बारे में आप बात कर रहे हो, इसके बारे में। देखो, कोई भी क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है ना तो हर बंदे का एक गोल होता है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, बट आजकल ज़्यादातर गोल IPL खेलने का है। तो पहले तो आपकी वहीं से ही स्मार्टनेस ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप IPL के लिए नहीं, आप क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए खेलिए और उसके बाद फिर अपने गोल को सेटअप कीजिए जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं ना, आज आप यंग क्रिकेटर्स कह लीजिए या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वो कोच से बात करते हैं कि सर आपको लगता है, और बहुत जल्दी बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उस एज ग्रुप में नहीं सिखानी चाहिए। जैसे कि आप बड़े शॉट्स खिलाने, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बड़े शॉट्स खेले, दिखाए, बट मुझे ऐसा लगता है बेस होना बहुत जल्दी, तब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तब तक आप भी अच्छे क्रिकेटर नहीं बनेंगे। और रही बात लाइफस्टाइल की, देखिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि आप अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके से जीते हैं। आप क्या एग्ज़ाम्पल खुद सेट करना चाहते हैं या फिर आप दूसरों को देख के आप उस तरीके का एग्ज़ाम्पल जीते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए ट्रेनिंग की तो बात है ही कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ हर जगह की जो ट्रेनिंग है हमारे यहाँ की, जो ट्रेनिंग है वो मैच ही नहीं करती है, क्रिकेट से रिलेटेड ही नहीं है। वो ट्रेनिंग बहुत स्टेशनरी पोजीशन पे एक्सरसाइजेज होती हैं। दिक्कत ये आती है कि आपकी जो बॉडी है ना वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मशीनरी है, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करके आप अच्छे गैजेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में। वैल्यू है बट उतनी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फ़ोन बहुत अच्छा होगा, आपके पास आई ग्लासेस बहुत अच्छे होंगे, आपके पास पहनने के लिए कपड़े बहुत अच्छे होंगे, बट जब आपकी कोई इंजरी होती है ना तब आप फिर भी फ्री की जो ट्रेनिंग है ना आप वो पसंद करते हैं। आप फ्री के लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो आपको बस ट्रेनिंग करा दे। मैंने बहुत सारे ऐसे IPL के क्रिकेटर्स देखे हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहते। उनको ये पता है कि हाँ अगर हम ये ट्रेनिंग लेंगे ना तो हमें इससे आगे चल के हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आएगी कि हम उसको कैसे अपने, जब हम एसोसिएशन के पास जाएंगे, जब हम खेलेंगे तो वहाँ पे हम कैसे उसको वो करेंगे। तो वो है, बट वो ये नहीं समझते कि यार हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हमें ये समझ में आ सकता है कि हमें ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे, कब हमें सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रिशन वाला बंदा नहीं होना चाहिए जो हमें डाइट प्लान दे, क्या ऐसे हमारा ट्रेनर नहीं होना चाहिए जो हमें बताए कि क्रिकेट की मूवमेंट्स कैसे, क्या हमारे पास उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पता चले कि आप कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करके दिखाएं और गलती आपको पता चले। बहुत सारी चीज़ें बताइए। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो लंबे समय तक चल सके, और उसके लिए हमें क्या करना है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो अभी लैक करती हैं चीज़ें। ओके, तो आपको क्या लगता है कि इस टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग को साथ लाके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? मतलब व्हाट इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड विद इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? देखिए, अगर आप ट्रेनिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे आप, ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर आप मुझे एक्सरसाइजेज बता दीजिए। देखिए, आपकी बॉडी में क्या डिसफंक्शन चल रहा है मैं आपको एक्सरसाइजेस कैसे बता सकता हूँ। ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा, पहले आप ये देखिए कि आपकी बॉडी किस जगह पे स्टैंड कर रही है। आप राइट हैंडर हैं, आप
विकेट कीपर हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, आप बैट्समैन हैं, क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी मूवमेंट्स क्या जनरेट होती हैं क्रिकेट फील्ड में। एक फास्ट बॉलर इतनी दूर से भाग के आके जब बॉल डालता है उसकी पूरी बॉडी रोटेट करती है, राइट, एक जगह पे खड़ा नहीं रहता है वो, बट जब वो वेट उठाता है तो वो वर्टिकल फोर्स को बार बार क्रिएट करने की कोशिश करता है, बार बार वो जो क्लीन एंड जर्क है, डेड लिफ्ट्स हैं, स्क्वाट्स हैं, वो वाली एक्सरसाइजेज है। तो वर्टिकल लिफ्ट्स और हॉरिजॉन्टल फैक्टर बहुत डिफरेंट है, आपकी बॉडी को ज़्यादातर डील उसमें करना पड़ता है। हमारी क्रिकेट के अंदर हम जितनी भी एक्सरसाइजेज करते हैं वहाँ पे हम ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ मोशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में आपको सिखाया ही नहीं जाता कि ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ मोशन में जाना कैसे है। और दिक्कत ये आती है कि जब आपकी बॉडी रोटेट करती है और आप ट्रेनिंग में उस चीज़ को नहीं डालते हैं, कि आपने ट्रेनिंग में कभी रोटेशन की ही नहीं है, तो आपकी बॉडी हमेशा कंफ्यूज रहेगी जब उसको रोटेट करना पड़ेगा। और दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि आपके जॉइंट्स उस टाइम पे कोलैप्स होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इंजरीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा स्मार्ट समझना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे को अपनी ट्रेनिंग करनी है, और अगर मैं इतने टाइम से ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बार बार इंजर्ड हो रहा हूँ, तो वाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। चाहे आप कुछ भी करिए, बट आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपका बट आप क्या कर रहे हैं, आप इसीलिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए उस तरीके से, क्योंकि आपको ये पता है कि नहीं हमारा जो बोर्ड है वो इसी ट्रेनिंग को कराता है और हम इसी चीज़ को ही लेके चलते हैं। देखिए आप ये समझ लीजिए, आप किसी स्कूल में जाते हैं और आपके स्कूल का जो पढ़ाने का तरीका है, आप वापस आते हैं, अब आप उस तरीके से तो नहीं पढ़ते ना, आप घर में या तो कोई ट्यूटर रखते हैं या फिर घर में आपको कोई पढ़ाता है, चाहे मार से पढ़ाए चाहे प्यार से पढ़ाए, बट फिर वो पता चलने लग जाता है कि भाई इसके भेजे में कैसे चीज़ जाएगी, इसकी आप कैसे याद रख पाएंगे, फिर वो आपका तरीका होता है पढ़ने का। तो उसके बाद ही आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको क्या सूट करता है, आप किस तरीके के प्लेयर है जो आपकी बॉडी को सूट करे जब आप ट्रेनिंग करें। तो भैया आप बोल रहे हो कि हर प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए कि उसकी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड आई नो कि आपने भी एक ऐसी ही चीज़ ट्राई करी है, आप एक ह्यूमन बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट भी है पोस्ट योर प्रोफेशनल क्रिकेट करियर। वॉज दैट अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंग न्यू थिंग्स वाला फेज, जहाँ पर आप, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी बॉडी के लिए वर्क नहीं करी थी, जैसे आपने बताया फास्ट बॉलिंग कर रहे थे लेकिन आपको रेगुलरली इंजरीज आ रही थी, सो यू कुडंट बोल फास्ट। तो वॉज दिस ऑल्सो लाइक स्विचिंग टू ह्यूमन बायोमैकेनिक्स अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम इट? बिल्कुल, और मुझे इतनी सारी इंजरीज हुई तो उसके बाद जब मेरा एंड कैरियर का आ रहा था, मेरे को पता चला यार मैं इंडिया तो खेल नहीं सकता, 35-36 का हो चुका था, तो मेरे को लगा कि यार क्यों नहीं मैं डिफरेंट ट्राई करूँ, और अगर एक साल के अंदर अगर मैं नहीं भी खेल पाया और आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना ज़्यादा पता था कि यार मुझे पता है एक साल ज़्यादा मैक्सिमम 2 ईयर्स मैं खेल पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं IPL में कोई टीम ऐसा होगी जो मुझे पिक नहीं करेगी, एक सीज़न मेरा ख़राब जाएगा, मेरे को कोई पिक नहीं करेगा। तो मैंने फिर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी रिसर्च खुद करते हैं फंक्शनल पैटर्न्स करके, उन पे मैंने उनकी बातें सुननी स्टार्ट की और वो बातें मुझे हिट करती थी। तो सबसे पहला मैंने क्या किया कि मैंने 10 वीक उनका ख़रीदा और उसको करना स्टार्ट किया, और जब जैसे जैसे मैं 10 वीक कर रहा था वैसे वैसे मुझे फील होना स्टार्ट हो गया कि यार नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसको मुझे टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए मुझे एक सीज़न अपना ड्रॉप करना है, नहीं खेलना। तो मैं उस सीज़न मैंने ट्राई नहीं किया किसी भी जगह पे मैं जाके खेलूँ। तो मैंने एक साल क्या किया कि मैंने 10 वीक ख़त्म किया और नीदरलैंड कर गया मैं, इसका जो पहला ह्यूमन फाउंडेशन था वो कोर्स करने। मैंने सच्ची बताऊँ तो ये कोर्स इसलिए नहीं किया था कि मैं ट्रेनर बनना चाहता था, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं एक तो अपनी इंजरीज़ को दूर करना चाहता था, दूसरा मैं एक डिग्री भी अपने पास रखना चाहता था कि यार मेरे पास एक डिग्री होगी तो आगे चल के कभी मेरी क्रिकेट ख़त्म होगी तो ठीक है, मेरे पास है डिग्री है भाई, मैं वो भी हूँ। बट जब मैं वहाँ गया ना तब मुझे लगा कि यार ये बहुत डीप है और इसको सीखने के लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा। बट उसके लिए फिर मेरे को ये लगा कि यार इसको ट्राई तो पहले अपने करो ना, क्योंकि अगर आप एक साल आपने ब्रेक लिया है तो फिर मैंने अपनी भागना स्टार्ट किया, उसी तरीके की ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की, और फिर मुझे लगा कि यार नहीं बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैं उत्तराखंड के लिए खेलने गया और मैं उस सीज़न बहुत मतलब अलग ही लेवल पे था भागने में, क्योंकि मैं बॉलिंग भी कर रहा था, कप्तान भी था, बैटिंग भी कर रहा था, मेरे को बहुत डिफरेंस महसूस हो रहा था। मैं इंजर्ड नहीं होता था, मैं फिजियो की टेबल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था, मैं खुद अपने आप को ये मुझे पता था कि अगर मेरे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी बॉडी स्टिफ हो रही है तो मुझे रिलीज़ करना है, क्यों मुझे स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, क्या रीज़न है मुझे स्ट्रेच नहीं करना है, मुझे रिलीज़ करना है, वो सब आंसर्स मुझे मिलने लग गए। और फिर मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से मुझे ये समझ में आ गया कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से है। बट उसके बाद फिर मैं खेला नहीं, बट वो सीज़न ये श्योर था कि इसमें मैं और आगे जाना चाहता हूँ। फिर मैंने बायोमैकेनिक्स 2 किया, बायोमैकेनिक्स 3 किया,
एंड अगर आगे भी लेवल होंगे तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं किसी से ये पैसे लेके नहीं कर रहा, मैं अपने खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी में और अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ।